प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम उसके नाम की महिमा कर सके और उनके राज्य के लिए एक आशीष का कारण बन सके। आइए हम अपनी आँखों को बंद करके इस समय अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और ये समय लेके जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, अपने जीवन को जांचेंगे, अपने मन को जांचेंगे। परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो आपके ग्रहण योग्य नहीं है पिता, इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कायल कर, ताकि मैं अपने जीवन को आपके सामने सुधार सकूं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा और मत्ती की किताब में लिखा है, जब तुम वेदी के सामने आके उस बलिदान को चढ़ाओगे, उससे पहले यदि तुम्हारे जीवन में कुछ है, जाके पहले उसे ठीक करके आके परमेश्वर के सामने उस बलिदान को चढ़ाओ। हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आपके नाम की महिमा करने के लिए। ओ परमेश्वर पिता, ये हमारा सौभाग्य है पिता कि आपने हमें इस भवन में रोपा है पिता परमेश्वर। ओ पिता, आज पवित्र आत्मा हमें एक नई रीति से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी समानता में बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से भर दीजिए। तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। वचन कहता है हर समय धन्यवाद देने का समय है। कोई एक पर्टिकुलर समय नहीं है, लेकिन हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। हर समय परमेश्वर की स्तुति करने का समय है। हालेलुया, धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद कि तू हमारे बीच में अद्भुत काम को कर रहा है पिता परमेश्वर। हो हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने वाला। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने। आइए सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने वाला। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने वाला। मिल गए तेरी जय जयकार, मिल गए तेरी
जय जयकार, तेरी महिमा अपरंपार जगत का, तू है तारणहार। तेरी महिमा अपरंपार जगत का, तू है तारणहार। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने वाला। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोपस्थित, कभी ना बदलने वाला। मिल गए तेरी जय जयकार, मिल गए तेरी जय जयकार, तेरी महिमा अपरंपार जगत का, तू है तारणहार। तेरी महिमा अपरंपार जगत का, हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसे नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा यीशु। तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समाकर मेरे दिल में यीशु आजा। करते हैं अर्पण तुझे, ये जिसमें रोना जा।
यीशु है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है। धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्त अपना पुत्र। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है। धन्यवाद क्योंकि वो दिया यीशु क्रिस्त अपना पुत्र। कभी कमजोर मैं बलवान, कहीं गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। और कभी कमजोर मैं बलवान, कहीं गरीब मैं धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए। दो धन्यवाद। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में पाए जाना सौभाग्य की बात है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। आमेन। परमेश्वर से कहे, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मैं एक नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सारी बातें नई हो गई हैं। आइए जब हम इस गीत को मिल के गाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु ये जीवन आपका है,
आमेन, हालेलुया। आइए मिल के ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आमेन, हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमेन, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमेन, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमेन, हालेलुया। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु ने कहा जब वो क्रूस में मरा, समाप्त हुआ। आमेन, इट इज फिनिश्ड। आइए इस बात की घोषणा करें। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आमेन, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आप तैयार हैं मेरे साथ गाने के लिए? तैयार हैं? आमेन। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि
संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि 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 यीशु में संतुष्टि मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बढ़े मेरा जीवन यीशु तुझसे बढ़े मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के बढ़े मेरा जीवन यीशु तुझसे बढ़े तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हालेलुया यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है आमीन तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है हालेलुया यीशु संग तो जीवन में संतुष्टि है आमीन हालेलुया मेरा यीशु है कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता वो ही जीवन जल है यारो वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं आमीन हालेलुया बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता बिन पानी वो प्यास बुझाता बिन रोटी वो भूख मिटाता वो ही जीवन जल है यारो वो ही जीवन रोटी मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का मेरा यीशु है कमाल का उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है हालेलुया धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम सर्वोच्च है प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है धर्मी उसमें दौड़ते हैं सुरक्षा पाते
चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। हालेलुया। यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम, यीशु है प्रभु का नाम सर्वोच्च है। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। प्रभु का नाम है हालेलुया पक्की चट्टान है, धर्मी उसमें दौड़ते सुरक्षा पाते। हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर हमको विजय देता है। आमेन। आइए हम अपने हाथों को उठाए परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और इस समय वो ढूंढता है कि सच्चे आराधक कौन है, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं, और जब जाएं एक सच्चे हृदय के साथ जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लॉर्ड वी प्रेज यू लॉर्ड। तेरी आराधना करते हैं इस जगह में प्रभु। पिता कोई नहीं है जो तेरे योग्य है, कोई भी नहीं है पिता। पिता हमारे सारे आराधना के योग्य तू है। हालेलुया,
जीवित प्रभु है। यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित है। यीशु जीवित है। यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित प्रभु है। आइए इस बात की घोषणा करें, यीशु ही जीवित है। यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित प्रभु है। ओ यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित है। यीशु जीवित है। यीशु जीवित प्रभु है। यीशु जीवित प्रभु है। हालेलुया। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, वही योग्य है। हालेलुया। तेरे वचन को दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरे वचन को दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना
आइए प्रभु से कहें, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। परमेश्वर एक जीवित मंदिर को ढूंढ रहा है। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। प्रभु मेरे अंदर तू जीवित है। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मंदिर को पवित्र रखें। जीवन ये मेरा, दुआ का वो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे सदा। जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना। सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला। जीवन ये मेरा, दुआ का वो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे सदा। जैसा तू पवित्र है, पवित्र मुझे बना। सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला। जीवन है मेरा, जीवन की सामर्थ मुझसे बाहर। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए प्रभु से कहें, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए प्रभु से कहें, प्रभु ये जीवन आपका है, मेरे इस मंदिर को धोकर शुद्ध कर। हम अपने आप को जीवित पवित्र भाता परमेश्वर को चढ़ा। आज जब हम आराधना में ये गीत को गाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु ये हृदय सिर्फ आपका मंदिर है, मेरा जीवन सिर्फ आपको महिमा देंगे। आइए हम प्रभु से कहें, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। आइए प्रभु से कहें, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा। Lord, I rededicate यीशुआ। फिर से इस मंदिर को धो दे प्रभु। मैं मंदिर हूँ तेरा, I'm your temple, Lord. तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। कोई और नहीं, सिर्फ यीशु। मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझ में बसा यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में कुछ नया कर रहे हैं पिता।
हमारे हृदय को पूरी तरह से बदल दे पिता। गिव अस द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द हार्ट ऑफ क्राइस्ट। धन्यवाद पिता परमेश्वर। स्तुति आराधना को अपने स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करे पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। कितने लोग तैयार होकर आए हैं परमेश्वर से सुनने के लिए? आमीन। कुछ लोग नहीं है बीच में कितने लोग आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आमीन। और आज मेरा संदेश उसी से संबंधित है कि हमें परमेश्वर से सुनना है। आमीन। वी हैव टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से हमें सुनना है, और जब हम परमेश्वर से सुनते हैं हम परमेश्वर का सा जीवन को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर का सा जीवन को एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में? हालेलुया। सो बाइबल बतलाता है कि जब यीशु मसीह ने जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृष्टि किया, उसने उनके नथनों में जीवन का श्वास को फूका, है ना, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, और उसको कहा जाता है जोए। ठीक है, अलग अलग जब हम बाइबल में पढ़ते हैं अलग अलग लाइफ का, अलग अलग जीवन का अलग अलग शब्द है यूनानी में। कुछ है शारीरिक जीवन, है ना, कुछ है मानसिक जीवन, जो प्राणिक जीवन है, और फिर एक आत्मिक जीवन जिसको वहाँ पे जोए लाइफ कहा गया, जो कि अनंत जीवन है, और वो है परमेश्वर का सा जीवन। आमीन। वो परमेश्वर का सा जीवन है। और कई बार यस, वो अनंत जीवन हम लोग जानते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन है, लेकिन वो अनंत जीवन जो है वो हम इस पृथ्वी पर भी हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर हमें वो अनंत जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए परमेश्वर ने वो इटर्नल लाइफ को दिया है, वो जोए लाइफ को दिया है, और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। बाइबल बतलाता है कि जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, जब अपने मन को हम बंद नहीं करते हैं, जब हम अपने माइंड्स को क्लोज नहीं कर देते हैं, जब हम उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से सुनने के लिए, तब हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अनुभव करेंगे। आमीन। लेकिन जब हम अपने मन को बंद कर लेंगे परमेश्वर से सुनने के लिए, जब हम अपने हृदयों को कठोर कर लेंगे, तो लिखा है बाइबल में कि हम परमेश्वर का सा जीवन से अलग हो जाएंगे। वी विल बी अवे फ्रॉम द लाइफ, गॉड काइंड ऑफ लाइफ। परमेश्वर का सा जीवन से हम अलग किए जाएंगे। सो परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है वो अनंत जीवन हम यहाँ भी एक्सपीरियंस करेंगे। मैं इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, इफिसियों उसका 1 अध्याय और 2 अध्याय, उसका 6 पद में क्या लिखा है। कई बार हम सोचते हैं कि ये बस हमारे इस जीवन के बाद हम अनंत जोए लाइफ को हम अनुभव करेंगे, लेकिन यहाँ भी परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है कि हम यहाँ पर उस स्वर्गीय जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। कहाँ पर? इस पृथ्वी पर। यहाँ पर जीते जी हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अपने लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद को कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 6 पद। ओके, यहाँ लिखा है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आमीन। हम आत्मिक रीति से कहाँ बैठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। हालेलुया। आमीन। हम इस पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। और कहाँ पर? जब हम इस पृथ्वी पर हैं, दैट मीन्स वी कैन एक्सपीरियंस हेवन हियर ऑन अर्थ। हम उस स्वर्गीय जीवन को हम यहाँ पर भी अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। जो भी मसीह में है हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी जब हम लोग 3 पद को पढ़ेंगे, 4 पद को, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब हम 21 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा सब प्रकार की, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में
पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और जब हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, हम भी जब यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, हम कहाँ बैठाए गए हैं? हम स्वर्गीय स्थान पर बैठाए गए हैं। हालेलुया। सो जो जोए लाइफ है, जो परमेश्वर का सा जीवन है, वो बस हमारे मृत्यु के बाद नहीं, लेकिन यहाँ भी इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर हमें प्रॉमिस करता है और हमारे लिए प्रबंध किया कि हम उस स्वर्गीय जीवन को, हम उस परमेश्वर का सा जीवन को हम क्या करें? अनुभव करें। वी विल एक्सपीरियंस गॉड काइंड ऑफ लाइफ। कितने लोग सुने कि किंग लाइफ? हाँ, बोलते हैं ना, लिविंग अ किंग लाइफ। ओके, जो किंग फिशर पीता है वो किंग लाइफ जीता, नहीं, वो गलत है। ठीक है, किंग लाइफ बोलते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर का सा जीवन हम इससे क्यों संबोधित करते हैं? किंग काइंड ऑफ लाइफ, क्योंकि वो राजा के समान जीवन को जीता। हम परमेश्वर का सा जीवन को जीने के लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया, आमीन। हम उस स्वर्ग में जो है वो हमारे लिए यहाँ भी उपलब्ध है। जब तक हम इस पृथ्वी से प्रेम नहीं करते हैं, संसार की बातों से प्रेम नहीं करते, लेकिन जब हम यहाँ हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। हम कौन लोग हैं? हम स्वर्गीय लोग हैं। आमीन। 1 अध्याय उसका 3 पद में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में कहाँ बैठाया है? स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, और स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दी है। हालेलुया। एंड इवन जब हम मसीह में हैं, अब्राहम की हर एक आशीष के हम क्या है? वारिस हैं। सो इवन स्पिरिचुअल, आत्मिक और आत्मिक के अलावा जितने प्रकार के आशीष हैं, हम सबके क्या हैं? वारिस हैं। आमीन। सो मैं इस वचन को इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का सा इटर्नल लाइफ इज ओनली आफ्टर डेथ, लेकिन हम यहां भी परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। यहां भी हम गॉड काइंड ऑफ लाइफ, जोए लाइफ, जो कि परमेश्वर का सा जीवन है। बाइबल बहुत सारी बातों को बताता, परमेश्वर का सा विश्वास को बताता। उसने हमें परमेश्वर का सा विश्वास को दिया है, और प्रभु चाहता कि हम परमेश्वर का सा जीवन को हम यहां पर हम अनुभव कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का सा जीवन क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का बल, परमेश्वर का सामर्थ। आमीन। वो नया जीवन, दूसरे कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 17 पद में हम देखते हैं कि अब हम नई सृष्टि हैं। वो क्या है? वो परमेश्वर का सा जीवन, दैट इज गॉड काइंड ऑफ लाइफ। पुरानी बातों को परमेश्वर क्या कर देता है? वो मिटा देता है, हमें नया बना देता है, और वो है परमेश्वर का सा जीवन। हमें गिल्ट कॉन्शियसनेस से हमें बाहर करता है। पहले हम अपने आप को दोषी पाते थे, लेकिन जब हम प्रभु में हैं, जब हम मसीह में हैं, तो वो हमें क्या देता है? नया जीवन, और हम उस सारे दोष से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए। ये परमेश्वर का सा जीवन है। हालेलुया। आज भी कई लोग अब उस दोष में जीवन को बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, बिकॉज वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है, उन्हें मुक्त किया है। अब वो नई सृष्टि है। हालेलुया। सो हम परमेश्वर का सा जीवन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आदि में जब स्टार्टिंग बिगिनिंग में परमेश्वर ने हमें वैसे ही बनाया था, अपने हमारे मानव के नथनों में वो जीवन का श्वास को फूका, और वो उसे कहते हैं जोए। ही ब्रेथ इन देम द ब्रेथ ऑफ लाइफ, और उसे कहते हैं परमेश्वर का सा जीवन को उसने हमारे अंदर फूंक दिया। हमको परमेश्वर ने वैसे ही क्रिएट किया था, लेकिन आदम हवा के पाप के कारण वो परमेश्वर से वो क्या किए गए? अलग किए गए। अदन की वाटिका में वो परमेश्वर से सुन पाते, जब तक वो सुन रहे थे तब तक वो परमेश्वर का सा जीवन को व्यतीत कर पा रहे थे। और कब उन्होंने सुनना बंद किया? उन्होंने अपने से सुनना बंद किया, अपने से परमेश्वर के उस निर्देश को क्या किया? उसको ठुकराया, अपने हृदय को कठोर कर लिया। उन्होंने उस निर्देश को जो परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में दिया था, उसे वो इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, रिजेक्ट किया। और उसके बाद स्लोली, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद वो एक्चुअली परमेश्वर का सा जीवन से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। अदन की वाटिका क्या था? वो हम कह सकते हैं कि वो एक स्थान भी था, और वो एक एटमॉस्फेयर था जहां परमेश्वर उपस्थित था, जहां सब कुछ का प्रबंध था। वो एक परमेश्वर का सा जीवन का एक स्थान था। हालेलुया। आमीन। सो आज हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 17 और 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। यहां लिखता है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ
रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसा नहीं चलो। हम पवित्रता के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। जब इसका 4 अध्याय का 1 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चल। पौलुस बोल रहा है, मैं वो प्रूफ कर रहा है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह के शिक्षा के लिए मैं बंदी भी बन सकता हूँ। मैं उसके लिए बंदी और मैं कह रहा हूँ जो कि यीशु मसीह के शिक्षा के लिए बंदी बन सकता हूँ। इसका मतलब वो प्रूफ कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। और वो लिखता है कि जैसे तुम बुलाए गए उसके योग्य क्या चलो, चाल को चलो। यहाँ 17 पद में लिखता है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। 18 पद को हम लोग गौर करेंगे। वहां पे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। क्या प्रभु ने ऐसे ही उनको रचा था? नहीं। जब यशायाह में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर इजराइलियों से परमेश्वर दुखी हुआ तो उसने कहा कि जाओ उनसे कह कि उनकी आंखें को आंख से देखेंगे, आंख खुले रहेंगे लेकिन वो देख नहीं पाएंगे, कान खुले रहेंगे लेकिन वो सुन नहीं पाएंगे, उनके मन में कुछ भी बातें समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था। आदम हवा परमेश्वर की सुन रहे थे अदन की वाटिका में, इसलिए जब तक वो सुन सकते थे वो परमेश्वर का सा जीवन को जी रहे थे। जब उन्होंने सुनना बंद किया, यानी अपने माइंड को बंद कर दिया, परमेश्वर से सुनना बंद कर दिया, वो लोग परमेश्वर का सा जीवन को क्या किए? खो दिए। यहां लिखता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए हैं? अलग किए हुए हैं। वहां 2 बात है, अज्ञानता, इग्नोरेंस। आइए मेरे साथ, क्या है? अज्ञानता। ओके, अज्ञानता हमारे जीवन में होना है या नहीं होना है? होना है या नहीं होना है? वहां लिखा है अज्ञानता, यानी कि इग्नोरेंस, है ना, नेग्लिजियंस, अज्ञानता। उसके बाद लिखा है कि कठोरता, हृदय के कठोरता, मन का कठोरता। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज्ड माइंड्स, मतलब कि उनका मन को उन्होंने बंद कर दिया था। किससे? परमेश्वर से सुनने के लिए। आदम हवा ने क्या किया? उन्होंने सुना लेकिन किया वही जो उसका मन किया, उसका शरीर, उनकी लालसाएं जो हुई वही उन्होंने किया। कई बार हम लोग वहां तक, कई बार तो कुछ लोग होते हैं जो प्रभु से सुनते ही नहीं है, वो बिल्कुल सुनने की कोई उनकी रुचि नहीं है, वो प्रभु से कुछ भी नहीं सुन पाएंगे, वो कभी भी परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का सा जीवन, अनंत जीवन, मृत्यु के बाद भी। और यहां भी परमेश्वर प्रॉमिस करता कि हम यहां पर हैं, लेकिन हम कहां बैठाए गए हैं? स्वर्गीय स्थानों में। वी आर इन द हेवनलीज। बाइबल में लिखा है कि हर एक अंधकार की ताकत, सामर्थ, प्रभुताएं उसके ऊपर यीशु मसीह बैठाए गए हैं और साथ में हम भी उनके साथ बैठाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। सो हम यहां भी परमेश्वर का सा जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। कई लोग हैं मसीह के देह में, वो क्यों परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को कठोर कर दिया है। उन्होंने अब वो अज्ञानता के जीवन को जी रहे हैं। दे आर लिविंग इन इग्नोरेंस। बाइबल में लिखा है, सत्य को जानो और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। किससे फ्री करेगा? अंधकार का जीवन से निकालकर वो ज्योति के जीवन में आएगा। आमीन, हालेलुया। पाप से मुक्त होकर वो उस धार्मिकता के जीवन में प्रवेश करेगा। वो शैतान के हर एक प्रकार के बंधन से छूटकर वो परमेश्वर का सा जीवन को क्या कर पाएगा? अनुभव कर पाएगा। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है कि अज्ञानता के कारण उनमें जो है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से क्या किए गए? अलग किए गए। सबसे पहली बात, कई लोग थे जो गॉस्पल को रिजेक्ट किए। ओके, आप गॉस्पल सुनाएंगे, सब कोई गॉस्पल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सब कोई नहीं करेंगे। तिमोथियुस को पौलुस कहता है तिमोथियो की पत्री में, सब कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं कर रहे हैं वो परमेश्वर का सा जीवन से क्या है?
अलग हैं, वो परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं करेंगे। वो बिगिनिंग स्टेज की बात है, जब लोग पहली बार सुसमाचार सुनते हैं। लेकिन हम प्रभु में आने के बाद भी हम लोग कई बार अज्ञानता और मन की कठोरता में जीवन को जीते हैं। इसलिए परमेश्वर का सा जीवन से हम क्या रहते हैं, वंचित रहते हैं। वी आर अवे फ्रॉम द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। तो यहां दो बातें हैं, अज्ञानता और कठोरता। अज्ञानता कब होती है? जहां ज्ञान नहीं होता है। एंड उसका रीजन क्या है? क्या प्रभु हमें जानबूझकर हमें अज्ञानता बनाता है? नहीं। अगर हम तैयार हैं तो परमेश्वर हमारे ज्ञान, हमारे मन को खोलेगा कि हम उनकी बातों को हम सुन सके। आमीन। बाइबल में लिखा, जिनके कान है वे सुन ले। हम सबके पास फिजिकल ईयर्स है, और हम सबके पास, स्पेशली हम सबके पास में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया है, और वो हमसे क्या करता है? बात करता है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है। अगर हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर से सुन नहीं पाएंगे, और हम परमेश्वर का सा जीवन से हम क्या किए जाएंगे? हम वंचित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर से सुने, कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़े। हमें यह अभ्यास करना है कि प्रभु से हम क्या करें? सुने। एवरी डे हम परमेश्वर से सुने। प्रभु हमसे बात करना चाहता है। प्रभु वो फिर से वो अदन की वाटिका का जो स्थान था, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया, और हम फिर से उस स्थान में हम उस जीवन को जी सकते हैं। आमीन। हम फिर से जोए लाइफ को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कलीसिया का कि हम परमेश्वर से सुनते नहीं है। एक दिन सुनना, संडे सर्मन सुनना इनफ नहीं है। मुझे पता है कई लोग हैं जो संडे को सुनते हैं, बाद बाकी दिन उसी से चलते हैं। पर परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रीति से बात करना चाहता है। ये संडे का जो दिन है, वो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो एक संदेश आपके जीवन में, आप एक ही संदेश से बस आपके जीवन में नहीं चल सकते। प्रभु आपसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर चाहता कि वो व्यक्तिगत रीति से हम में से हर एक से क्या करे? बात करे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से सुन ले, अगर हम परमेश्वर से सुन ले, तो हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? वो जीवित वचन है। हालेलुया। आमीन। दूसरा कुरिन्थी और उसका आखिरी अध्याय और उसका आखिरी पद को हम लोग देखेंगे। और प्राइमरीली, मुख्य रीति से प्राइमरीली परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमसे अपनी आत्मा से भी क्या करता है? बात करता है। पवित्र आत्मा से भी बात करता है। आमीन। सो यहां पे लिखा है, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थी उसका 13 अध्याय में पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ क्या होती रहे? लगातार होती रहे। होती रहे मीन्स कंटिन्यूअली क्या होती रहे? हमारे जीवन में होती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह, वो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह वो कौन देता है? यीशु मसीह देते हैं। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमारा भी रोल है। आमीन। आमीन। आप सहमत हैं? पवित्र आत्मा सहभागी होना चाहता हमारे साथ फेलोशिप करना चाहता है। लेकिन कब? जब हम तैयार हैं। When we are ready, Holy Spirit is going to have fellowship with us. Amen. तब पवित्र आत्मा हमसे हमारे साथ सहभागी होगा। वो तैयार है, लेकिन क्या हम तैयार है या नहीं? हमारा शरीर तैयार, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल होता है। और वो शरीर जो है वो आत्मा से सुनने के लिए क्या करता है? बाधा को लाता है। तो आज का संदेश ये है कि जब हम परमेश्वर से सुनते हैं, जब हम परमेश्वर से सुनेंगे, तो हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अनुभव करेंगे। वी विल एक्सपीरियंस द गॉड काइंड ऑफ लाइफ। और परमेश्वर का सा जीवन बिल्कुल अलग है। आमीन। आप जितने भी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, आप जितने भी आपके पास पैसा है, जो भी है, वो आपको वो जीवन नहीं दे सकता है जो परमेश्वर का सा जीवन आपको दे सकता है। यू विल नॉट एक्सपीरियंस।
आप उस जीवन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। पैसा आपको कभी भी आनंद नहीं दे सकता है, पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता है, आपके पास सब कुछ है, वो आपको कभी भी आनंद नहीं दे सकता, आप वो फुलफिल्ड लाइफ को आप कभी भी नहीं जी पाएंगे। तब हम उस जीवन को जी पाएंगे जब हम परमेश्वर से सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। आज हम लोग थोड़ा से अध्ययन करेंगे कि पवित्र आत्मा से सुनना, है ना, टू हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय को हम लोग खोलेंगे, जॉन चैप्टर 14, और जब हम 16 और 17 पद को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अंग्रेजी में लिखा दैट ही लिव्स विथ यू फॉर एवर। ही मतलब कि वो कौन है? व्यक्ति है। अगर हम इट बोलते हैं तो कोई एक इट अंग्रेजी में हम अलग अलग शब्दों से हम संबोधित करते हैं। अगर कोई वस्तु है तो बोलते हैं इट इज अ फोन, ही इज अ फोन नहीं बोलते हैं। ओके, सो अगर यहां पे लिखा है कि ही विल बी विथ यू फॉर एवर, उसका मतलब पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है, आमीन। और वो किसका आत्मा है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा। यीशु मसीह स्वयं हमारे अंदर में उसकी आत्मा, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कई बार हमारे अंदर परमेश्वर ने एक सहायक को दिया, वो कौन है? पवित्र आत्मा। यहां लिखा है, अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। 18 पद में लिखता, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दैट मीन्स गॉड इज विथ अस। प्रभु हमारे साथ है, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। और लिखा है, और जब हम 26 पद को पढ़ेंगे, यहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातों को क्या करेगा? सिखाएगा। वो हमें सब बातों को सिखाएगा। और आगे लिखता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, 12 पद को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, ओके 16 अध्याय 12 पद से पढ़ेंगे, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग को बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। He's a person। जब हम पूछेंगे, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, हम उस गीत को गाते हैं, स्वागत पवित्र आत्मा। When we sing that song, जब हम उस गीत को गाते हैं पूरे हृदय से मीन करके, पवित्र आत्मा हमारे बीच में होता है। Amen? वो हमारे अंदर है, लेकिन वो हमारे ईगरनेस को देखता है कि क्या हम उसकी सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा का आवाज एक धीमा आवाज के समान है, वो हमसे बात करना चाहता। कई बार हो सकता है पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा और हम उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, हम उसे पहचानते भी नहीं होंगे, क्योंकि हम संसार के सारी बातों से हम घिरे हुए हैं। हम उन बातों को सुन रहे हैं, उन सारी बातों को सुन रहे हैं, उन सारी बातों से हमारा मन घिरा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि वो परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक देगा। कई बार हम लोग जब समस्याओं में होते हैं, जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हमारे पास एक सहायक है। हम अनाथ नहीं है, वो हमें सिखाता है, वो हमें भविष्य की बातों को क्या करेगा? बताएगा, वो हमें सिखाएगा। और जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, जब हम अपने मन को बंद नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर का सा जीवन को जीने पाएंगे। हालेलुया। तब हम उस जोए लाइफ को हम अपने जीवन में हम अनुभव करेंगे। आमीन, हालेलुया। मूसा का एग्जाम्पल को देखते, कई बार कुछ लोग होते हैं जो प्रभु से सुनना ही नहीं चाहते, उनको कोई रुचि नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो चर्च आते हैं, यहाँ सुनते हैं, अगले 5-6 दिन में कभी भी प्रभु से नहीं सुनते हैं। वो परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा सा वो कुछ ड्रॉप्स को अनुभव करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर का सा जीवन को
फुलनेस में वो अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो यहाँ आते हैं, यहाँ सुनते हैं और उसी पर वो निर्भर होते हैं, और घर जाकर वो कभी भी पवित्र आत्मा के साथ, वहां लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता कब कब होती रहे? कब होती रहे? सदा। हम हर संडे यहां से बेनेडिक्शन लेकर जाते हैं, लेकिन हम बस क्या कर रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं सुनते हैं, उसके सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम बस एक रिलीजियस, है ना, धार्मिक कार्यों को पूरा कर रहे हैं। धार्मिक रीति से आकर हम उस बेनेडिक्शन को बोल कर जाते हैं, और फिर लेकिन हम परमेश्वर के साथ में हम समय नहीं व्यतीत करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि आइए हम इसकी अभ्यास करें कि हम परमेश्वर से सुने। हालेलुया। हम हर दिन हम एक समय निकाले जहां हम परमेश्वर से सुने, उस कमरे में जाए, है ना, उस कमरे को बंद कर ले। हो सकता है आपके पास एक कमरा है तो आप ईयरफोन लगा ले, आप अपने मन को दूसरे डिस्ट्रैक्शन से बंद कर ले, या बाहर जाए, कहीं भी जाए, लेकिन हम एक समय निकाले जहां हम परमेश्वर से सुन सके। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से सुनेंगे, जब हम अपने मन को कठोर नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर का सा जीवन को जिएंगे। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो प्रभु से बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं, एक होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं कि हाँ अभी मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, और वो सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं, तो प्रभु से वो पूछते हैं, प्रभु उनसे बात करता है, लेकिन जब वो उस एनवायरनमेंट से बाहर आ जाते हैं, जब उस एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हैं, ये भी एक एटमॉस्फेयर है, जब हम कहीं मीटिंग में जाते हैं, वहां पे पवित्र आत्मा का चलन होता है, वहां बहुत ही छुए जाते हैं और हमको लगता है कि हाँ प्रभु मुझसे बात कर रहा, मैं यही करूंगा। लेकिन जब हम वहां से बाहर आते हैं तो क्या होता है? हम करते वही है जो मेरा मन करता। क्या वहां प्रभु बात नहीं किया? वहां प्रभु जरूर बात किया। मूसा के विषय में हम देखते हैं, जब वो इजरायलियों को लीड कर रहा था, और जब इजरायली लोग इरिटेट हो गए उससे, है ना, उससे बहुत ही क्रोधित हो गए और बोले कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सो मूसा क्या करता है? परमेश्वर के पास जाता है, क्या करने? प्रार्थना करने। क्या करने? सुनने जाता है। लेकिन आपको पता है, सुनने के बाद में अपने मन को क्या कर लिया? वो कठोर कर लिया। मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। सो कुछ लोग होते हैं, जब क्वाइट टाइम में जाते हैं तो वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, लेकिन जब करने का बात आता है तो वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। जब करने का बात आता है तो वो उसे नहीं करते। प्रभु हमसे बात करता है। याकूब उसका 1 अध्याय, उसका जब हम 7 पद को 6-7 उधर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि जब हम प्रभु से बुद्धि मांगते हैं, वो बिना उलाहना किए हमें देता है। और वहां पे लिखा हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमें देगा, हमें डाउट नहीं करना चाहिए। प्रभु हमें देगा, हमें सिखाएगा, हमसे बातचीत करेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिससे प्रभु बात करता है, लेकिन वो सुनते हैं और उस वचन के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे। दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द ज़ोए लाइफ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस परमेश्वर का सा जीवन को जी सके। हालेलुया, आमीन। उस राजा, मतलब हमारा जो परमेश्वर राजा है, वो जीवन को हम जी सके। गॉड काइंड ऑफ लाइफ। आइए मेरे साथ क्या है? गॉड काइंड ऑफ लाइफ। आप कल्पना करें, आंखों को बंद करके सोचिए, परमेश्वर का सा जीवन, ओके। और वो कोई साधारण जीवन नहीं है। हम इस पृथ्वी पर भी हम उस परमेश्वर का सा जीवन को जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सा स्वभाव को हम रख सकते हैं, परमेश्वर का सा विश्वास हमारे अंदर हो सकता है। वो जीवन को हम अपने इस पृथ्वी पर अनुभव कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 1 कुरिन्थियंस उसका 2 अध्याय का 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बात लिखा है, इन वचनों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आइए हम लोग फिर से अपने आप को स्मरण दिलाए। और प्रभु हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता। वो हमसे बात करेगा, वो हमसे बात करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमें गाइड करता। बाइबल में लिखा है कि हम अनाथ नहीं होंगे, हम अनाथ नहीं होंगे। परमेश्वर हमें सिखाएगा। यहाँ पे लिखता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? तैयार किया है। कौन परमेश्वर से प्रेम करते हैं?
जो उससे सुनना चाहते हैं और जो सुनकर करना चाहते हैं। आमीन, है ना। बाइबल बतलाता है वे ही परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, जो उसकी सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो यहां पे लिखा है जो उनसे प्रेम करते हैं, है ना, उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है? जो उनकी आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुना है। आप क्या नहीं देखे हैं? क्या आपकी कानों ने नहीं सुना है? और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, यानी कि जो आपकी कल्पना में है भी नहीं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यानी अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, कौन हम बोलते हैं प्रभु हम आपसे, अभी हम लोग गाना गीत को गा रहे थे कि प्रभु आखिरी सॉन्ग वर्शिप में हम क्या गा रहे थे? सब कुछ मैं तुझे देता हूं, सब कुछ मैं तुझे देता हूं। बट कई बार हम अपने पैसों को देते हैं, हम अपना समय को देते हैं संडे को आके, बट हम परमेश्वर को सुनने के लिए समय नहीं देते हैं। सो हमारा जो शब्द है, आज हमने गाना को गाया, गीत को गाया, हम इस बात को याद रखें कि हमने परमेश्वर के सामने इस बात को प्रॉमिस किया कि प्रभु मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूं। तो हम अपना समय परमेश्वर को जरूर दे कि हम परमेश्वर से सुने। हालेलुया, आमीन। तो यहां पे लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? तैयार किया। दिस इज अ गॉड काइंड ऑफ लाइफ। ये परमेश्वर का सा जीवन है जो हम कल्पना नहीं कर सकते, वो परमेश्वर हमारे लिए रखा है। क्या ये परमेश्वर का सा जीवन नहीं है? जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ा, वो परमेश्वर हमारे लिए। और यहां लिखा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है? प्रकट किया है। किसके द्वारा? अपनी आत्मा के द्वारा। हम लोग एक वचन को खोलेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे बात करता है। हमारे अंदरूनी परमेश्वर हम पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ क्या करता है? क्या करता है? वार्तालाप करता है। रोमियो की पत्री और उसका हम लोग खोलेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय और 14 और 16 पद को हम लोग देखेंगे। रोमी 8 अध्याय। इन वचनों को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, इन सिद्धांतों को इसलिए हम अपने हृदय में हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि हम जाने कि प्रभु हमसे बात करता है। और जब हम प्रभु की सुनते अपने हृदय को कठोर नहीं करते हैं, परमेश्वर का सा जीवन को हम जीने पाएंगे। रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 14 से 16 यहां पे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते, वे ही परमेश्वर के क्या है? पुत्र है। जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को ठुकराते नहीं है, वो क्या है? वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहां लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और यहां पे लिखा है हम कैसे परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं? वो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को क्या करता है? गवाही देता है। सबको हे पिता, हे अब्बा कर नहीं पुकारते। आज हम जब कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे अब्बा, हे पिता, ये परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को क्या करता है? गवाही देता है। यहां पे लिखता है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या करता है? गवाही देता है। यानी प्रभु हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदरूनी, है ना, हमारे इनर विटनेस को देता है, भीतरी गवाही को देता है। वो हमसे बात करता है। कई बार वो बात कर रहा होगा, हो सकता है आप बैठे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और एक तो है ये वचन है, जो लिखित वचन है, ये सबके लिए है। और परमेश्वर स्पेसिफिक हम सबसे भी बात करना चाहता है। आमीन। उदाहरण के लिए किसी को विवाह करना है, उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक मसीह व्यक्ति किससे शादी करना है? गैर मसीह से नहीं। लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, दोनों के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन है, एक मसीह व्यक्ति मसीह से शादी करना है। लेकिन दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर स्पेसिफिक रीति से बताएगा कि कौन उसके जीवन का साथी है। बहुत सारे मसीह लोग हैं, लेकिन वो सबसे विवाह नहीं करेगा, लेकिन उसको परमेश्वर बताएगा कि हाँ, ये व्यक्ति तुम्हारे लिए है। दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर स्पेसिफिकली बताएगा। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को गवाही देता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सारी बातें हो सकती है। और हो सकता है प्रभु आज आपसे कुछ बात कर रहा होगा, आप उस आवाज को ठुकराए
नहीं, क्योंकि अगर हम उस आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर का सा जीवन को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। यहां पे लिखा है कि और यदि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या करता है, गवाही देता है। यानी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। लेकिन हमारा पास भी मनुष्य का भी आत्मा है, और मनुष्य के आत्मा को पवित्र आत्मा क्या करता है? गवाही देता है। और जब हम दूसरा कुरिन्थी उसके आगे है, जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। मेरी बातों को सिर्फ मेरी आत्मा जानती है। ठीक है, हम दूसरे के आत्मा, मन की बात, मन मतलब हृदय, यानी उसकी गहराई, उसके हृदय में क्या चल रहा है, हम उसकी बातों को नहीं जान सकते। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। और हमने अभी पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को क्या देता है? गवाही देता है। हालेलुया, आमीन। हम सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, सिर्फ ये लिखित वचन भी है, और परमेश्वर, ये लिखित वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर परमेश्वर हमसे, पवित्र आत्मा भी हमसे क्या करता है? बातें करता है। आमीन। सो हमें अपने कानों को खोल कर रखना है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई जगहों पे, एजरा में, ठीक है, होजिया में, वहां पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनको क्या किया? उनको अंग्रेजी में एक शब्द है, द होली स्पिरिट स्टर्ड टू बिल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड। स्टर्ड मतलब उनके अंदर कायल किया, उनको अंदर से उत्साहित किया, उत्तेजित किया कि जाकर क्या बना? परमेश्वर के भवन के कार्य को पूरा कर। सो वो कोई लिखित वचन नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके आत्मा को क्या दे रहा था? गवाही दे रहा था। इट वॉज गिविंग विटनेस कि हमें क्या करना है। परमेश्वर हमें कई बार बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को देता, कई बार पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, और कई बार हम सोचते हैं कि हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, जब हम उसकी सुनते हैं, उसे ठुकराते नहीं है, जब उसके अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अपने लाइफ में अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे लिखा है कि ओके, आगे लिखा है कि परंतु हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया। आमीन। हमने किसकी आत्मा? अगर हम संसार की आत्मा जिनके अंदर है, वो किसकी सुनते हैं? वो संसार की सुनेंगे, और वो संसार की सुनते हैं। और जो संसार की सुनते हैं, वो संसार की आत्मा जिनके अंदर में है, जो संसार की बातों को फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस गॉड काइंड ऑफ लाइफ। यहां पे लिखा है परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने या जान सके जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने हम सबको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, वो हमें कुछ देना चाहते हैं। और वो क्या देना चाहते हैं? वो हमें वो परमेश्वर का सा जीवन का अनुभव को हमें देना चाहते हैं। और यहां पे लिखा है कि परंतु वह आत्मा पाया है, हमने वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने या हम उन बातों को जान सके। हालेलुया, आमीन। हम कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? उसका प्रबंध यह है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया। आइए हम साथ में क्या है? परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, कि हम उन बातों को जान सके जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता। हम अज्ञान नहीं रह सकते हैं। हम अज्ञान रहने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। वी कैन नॉट से कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता है। बात यह है कि हम प्रभु से सुनना नहीं चाहते हैं। हमें इंटेंशनली परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हमें इंटेंशनली परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, और पवित्र आत्मा हमसे क्या करने लगेगा? बातचीत करने लगेगा। हालेलुया, परमेश्वर हमसे बात करने लगे। आगे लिखा है जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। हम आत्मा है, गलातियों की पत्री में लिखता है, और हमें किस में चलना है?
आत्मा में चलना। वी हैव टू यील्ड टू द होली स्पिरिट, यानी हमको पवित्र आत्मा को क्या हो जाना है, समर्पित हो जाना है। यील्ड मतलब अपने आप को दे देना है। हमें अपने 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 आप को हमेशा दे देना है कि हम पवित्र आत्मा को समर्पित रहे, क्योंकि हम आत्मा है और हमें किस में चलना है, आत्मा में चलना है। अगर हम शरीर की अभिलाषाओं को हम समर्पित नहीं होंगे तब हम आत्मा पे चल सकेंगे। अगर हम आत्मा को यील्ड करते हैं तो हम शरीर के अनुसार चलेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए कि हम अगर शारीरिक हैं तो हम आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करते? क्योंकि हम संसार को समर्पित हैं। कई लोग संसार की बातों पर क्या होते हैं, समर्पित होते हैं। वो लोग संसार के रीति और नियमों के अनुसार वो लोग अपने आप को चलाते हैं, वो उस तरह से सोचते हैं। लेकिन बाइबल बतलाता है कि हम आत्मा हैं और हमें आत्मा में चलना। वी हैव टू यील्ड टू द होली स्पिरिट। हमको हमारी झुकाव किस तरफ होना चाहिए, आत्मा के तरफ, पवित्र आत्मा के तरफ हमारा झुकाव होना चाहिए। और जिसका पवित्र आत्मा की तरफ झुकाव नहीं है वो संसारिक होता है और वो परमेश्वर से कभी नहीं सुन पाएगा और वो परमेश्वर का सा जीवन को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा। आमीन। हम शायद हम थोड़ा भी परमेश्वर का सा जीवन को हम लोग बहुत कम अनुभव किए हैं। अगर हम अपने आप को खोल दे, अगर हम परमेश्वर से सुन ले, आइए मेरे साथ क्या है, अगर मैं परमेश्वर से सुन लूं, अगर मैं एक बार परमेश्वर से सुन लूं तो मैं परमेश्वर का साथ जीवन को अनुभव करूंगा। हालेलुया, आमीन। ये हमारा एक वो होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए। अगर हम एक बार परमेश्वर से सुन ले, ठीक है, सुबह उठते ही हमको ये बोलना, अगर मैं एक बार परमेश्वर से सुन लूं वो मेरे जीवन को बदल देगा। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पे लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य, हम शारीरिक होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। हमें शरीर को, संसार को हमको समर्पित नहीं करना, लेकिन आत्मा को। यहाँ पे लिखा है परंतु शारीरिक या संसारिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। और यहां लिखा है परंतु हम में मसीह का मन है। हम में किसका मन है, मसीह का मन है। आज हम बात कर रहे हैं जोए लाइफ के विषय में, परमेश्वर का सा जीवन। हम सब परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव कर सकते हैं जब हम इस बात को वैल्यू करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमको दिया है और हम में परमेश्वर का मन है। मेरे अंदर अगर परमेश्वर का मन है, मेरे अंदर मान लीजिए किसी का मन है, यानी हम उसके मन को हम एक्सेस कर सकते हैं, उनके मन को हम पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर के अगर मन को हम पहुंच लें, अगर परमेश्वर के मन तक हम पहुंचे, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हम वही जीवन को नहीं जी रहे होंगे जो अभी हम शायद अनुभव कर रहे हैं। हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। वो अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता। हमने पढ़ा कि जब हम पौलुस के विषय में देखते हैं, उसको कहाँ पे दर्शन मिला, उसे एक स्वर्गीय दर्शन मिला जो वो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता है, जिसका वो वर्णन भी नहीं कर सकता। ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, बताएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेगा। हमको निर्णय लेना है तो हम संसार की रीति से सोचने लगते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के पास जाते हैं? क्या हम प्रार्थना करते हैं? हमें प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कैसे पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य को गवाही देता। हाउ होली स्पिरिट गिव्स इनर विटनेस। हमारे भीतरी हमारे अंदर हमारी आत्मा को वो कैसे गवाही देता है। हम बाइबल में पढ़ेंगे और अगला हफ्ता हम लोग देखेंगे कैसे हम पवित्र आत्मा की आवाज के विषय में हम लोग सुनेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग खोलेंगे फिलिप उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद। फिलिपी उसका 4 अध्याय का 6 और 7 पद। इस वचन को हम लोग सब जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट परमेश्वर अपने वचन को क्या करता है, हमें स्मरण दिलाता है। पवित्र आत्मा कैसे हमसे बात करता है,
यानी कि अगर हम बोले कि प्रभु हमसे बात किया है, वो वचन से मैच करना चाहिए, कम से कम 2 वचन से, ठीक है, वो मैच करना चाहिए, कम से कम वहां से विटनेस होना चाहिए। सो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने उसे पहला रखा है कि परमेश्वर अगर हमसे बात करेगा, वो जो है पवित्र आत्मा का आवाज परमेश्वर के वचन से क्या करना चाहिए, मेल खाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि प्रभु हमसे बात कर रहा है, तो हमको प्रभु से बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे कुछ वचन से दिखा, ताकि ये मुझे कंफर्म हो। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हम सिखाए गए हैं, वो हमको क्या करता है, स्मरण दिलाता। तो कई बार ऐसा होगा कि पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें कैसा गवाही देता है। हो सकता है हम कुछ परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमें एक वचन याद दिलाएगा, जिसको हम शायद हो सकता है भूल भी गए हो, लेकिन उस वक्त वो वचन क्या होगा, तुरंत हमको स्मरण आएगा। 26 पद में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 26-27 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो बातें हमने सीखा है पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाएगा। इट विल ब्रिंग टू अवर रिमेम्बरेंस, है ना, वो हमें स्मरण दिलाएगा। अचानक से वो वचन आएगा और वो वचन से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। अगर हम उस वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर नहीं करते, तो हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव करेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कि हमारे परमेश्वर हमें एक एश्योरेंस देता है, एक शांति को देता है। नीति फिलिपी उसका 4 का 6 और 7 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। हाँ, ओके, यहाँ लिखा है किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और लिखा 7 पद में, हम किसी बात की चिंता नहीं करें, हम प्रार्थना करें। अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो हमको क्या करना है, प्रार्थना करना। और परमेश्वर पवित्र आत्मा कैसे हमारे आत्मा को अगुवाई करता है, ये एक तरीका है कि पवित्र आत्मा हमें क्या देगा, शांति देगा। अगर हमें शांति दिया है किसी बात के लिए, तो यानी कि वो हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। और जब हम उसकी सुनेंगे तो परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। परमेश्वर हमें बताना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। हो सकता है कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति को वो चिंता हो रहा होगा, लेकिन अगर प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में हो, हम प्रार्थना कर लिए, निवेदन दे दिए, हम धन्यवाद कर रहे हैं, और प्रभु अगर चाहता कि हम आगे बढ़े उस कार्य के लिए, प्रभु हमें क्या देगा, शांति देगा। और परमेश्वर अपनी शांति से अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारे भीतरी मनुष्यत्व में क्या देता है वो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर के हमारे आत्मा को क्या देता है, गवाही देता है। वो किस तरह से देता है, हमें एक एश्योरेंस देता है, हमें शांति को देता है, हमें एक विश्वास को देता है, और हम क्या कर सकते हैं, हम उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। कुलुसियुस का 3 का 15 में लिखा है, कुलुसियुस का 3 और उसका 15, यहाँ पे लिखा है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में क्या करे, राज्य करे। वो जो शब्द है राज्य करे, मसीह की शांति राज करे, जब हम उसको जब मूल भाषा में देखते हैं, उसका मतलब है कि मसीह की शांति जो है वो एक कह सकते हैं कि एक राज्य करने वाला, या तो आप अंपायर बोल सकते हैं, ठीक है। अंपायर क्या करता है, वो पूरे मैच को क्या करता है, रूल करता है। आमीन। वो क्या करता है, पूरे मैच को रूल करता है। वैसे यहाँ पे लिखा है कि शांति को हमको क्या करने देना चाहिए, अपने जीवन में रूल करने देना चाहिए। आमीन। तो शांति हमें क्या करता है, हमें गाइड करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें हमारे मन को क्या करता है, उसकी अगुवाई करता है, उसको डायरेक्शन देता है, उसको रूल करता है, और हमें उसे क्या करना देना चाहिए, उसको राज्य करने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अगुवाई कहाँ कर रहा है, वहां कर रहा है जहां पर हम परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। या फिर किसी के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हम लोग परसों मैं और रवि एक ब्रदर हैं किताड़ी से, और किसी ने हम लोगों को बताया कि वो प्रभु को जानना चाहते हैं, और हम लोग श्योर नहीं थे उनके घर हम लोग जाए या नहीं जाए।
ठीक है। और हम लोग दोनों बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने हमें शांति दिया, राइट, है ना। और हम लोगों को डर नहीं था कि हम लोग एक नए स्थान पे जा रहे हैं, कौन है नहीं है हमें नहीं पता था, हमें कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब हम गए तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति थी जो हमारे समझ से परे था। और जब हम लोग वहां गए, और उस ब्रदर का नाम है प्रबीर बागची, वो किताड़ी से हैं, और उन्होंने किसी तरह से परमेश्वर को जाना। और जब हम वहाँ पे गए, जब हम लोग उनके लिए प्रार्थना किए, वो बहुत खुश हुए, और हम लोग वहाँ से वापस सुरक्षित आ भी गए। हमें नहीं पता था कौन है व्यक्ति, कैसा है, पहली बार हमने बात किया, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना की परमेश्वर ने शांति दिया, और हम लोग जब गए हमने पाया सचमुच वो परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे थे। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें शांति से अगुवाई किया। कई बार हम प्रार्थना करेंगे किसी चीज के लिए, हो सकता है परमेश्वर हमें वो शांति को नहीं दे रहा, यानी परमेश्वर हमें गाइड नहीं कर रहा। तो परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को क्या देता है? गवाही देता है। और वो किसके द्वारा? अपनी शांति को देकर हमारी अगुवाई करता। तो आइए हम उस शांति की खोज में रहें, हम प्रार्थना करें, अपने निवेदन को रखें, हम धन्यवाद दें, और हम उस शांति को खोजें। अगर परमेश्वर हमें शांति देता है, तब परमेश्वर हमारी क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा को समर्पित होना, हम वी हैव टू यील्ड टू द स्पिरिट, पवित्र आत्मा को समर्पित होना है। और एक बात हम लोग देखेंगे, अगर आपको शांति है तो आप आगे बढ़िए, अगर शांति नहीं है तो आप क्या करें? वेट करें। आप क्या करें? वेट करें, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर का साथ जीवन को अनुभव कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका 4 पद को पढ़ेंगे, साम्स चैप्टर 37 एंड वर्स 4। और यहां पे लिखा है 34 का 7, 34 अध्याय और उसका, माफ करिएगा, भजन संहिता 37, राइट, 37 का 4, 37 का 4। यहां लिखा, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। ओके, हम इसे ऐसा समझते हैं कि वो हमारे डिजायर्स को पूरा करेगा। जरूर वो हमारे डिजायर्स को पूरा करता है, लेकिन जब आप इसका और एक मतलब है, जब इसे पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रांसलेशंस में, वहां पे लिखता है, ही पुट्स अ डिजायर इन योर हार्ट। आमीन। सो परमेश्वर हमारी अगुवाई कैसे करता है? परमेश्वर हमारे, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना, तो वो हमारे अंदर क्या डालता है? इच्छाओं को डालता है। और वो इच्छाएं कैसे होंगी? परमेश्वर के वचन के आधार पर होंगी। वो हमारे अंदर डिजायर डालता है। आपके अंदर डिजायर डालेगा शायद कि जाओ और तुम क्या करो? आराधना करो। परमेश्वर हो सकता है आपके अंदर डिजायर डालेगा कि आप जाकर आप अपने एरिया में क्या सुनाए? सुसमाचार को सुनाए। सो जब हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर क्या डालता है? डिजायर्स को डालता है। परमेश्वर हमारे अंदर उन इच्छाओं को डालता है। यानी कि इच्छा जो है, जो हमारे अंदर इच्छाएं होती, जब हम प्रभु में हैं, और तब जब हमारे अंदर जो इच्छाएं होती, वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। और वो इच्छा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है। आमीन, हालेलुया। जब मैं प्रभु से उतना करीब नहीं था, तो मुझे सेवा करने की इच्छा नहीं था, और भी इच्छाएं थी, दूसरी इच्छाएं थी। लेकिन जब मैं प्रभु से करीब आने लगा, जब मैं वचन को पढ़ने लगा, तो मेरे इच्छाएं जो है वो बदलने लगी। परमेश्वर मेरे अंदर डिजायर को डाला कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, शुरुआती दिनों में मैं कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे वो आंटी नहीं है, आज सुमैया आंटी की बेटी है, लेकिन और एक जो उनकी बहू है वो जानती है। सुमैया दादी बताया करती थी कि जब मैं छोटा था तो वो पूछती थी क्या तुम भी पास्टर बनोगे? मैं बोल देता था मैं कभी पास्टर नहीं बनूंगा। मुझे लगता था कि मैं काम करूं, पैसा कमाऊं, और मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, मैं कभी पास्टर नहीं बनूंगा। जब मैं ऑर्डेन्ड हुआ, तो वो मुझे आके याद दिला रही थी कि तुम कब बोलते थे कि तुम कभी भी सेवा नहीं करना चाहते थे। तो जब मैं प्रभु के पास आया, तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में क्या डाला? इच्छा को डाला। सो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर क्या डालता है? इच्छाओं को डालता है। आमीन। अपनी इच्छाओं को हम कैसे जांच सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तब हम बोल सकते कि हाँ, ये इच्छा जो है परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमारे अंदर डिजायर को डालता है।
कल अनुज अंकल बोल रहे थे कि मुझे डिजायर है कि मैं एक स्थान में जाऊं और वहां पे लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। वो क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। और जब हम उस काम को करेंगे, जो डिजायर्स परमेश्वर डालता है, उसको जब हम पूरा करेंगे, हम परमेश्वर का सा जीवन को क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव कर रहा हूं। पहले के डिजायर्स मेरे अलग थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो मेरे अंदर इच्छा को डाला, और जब मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, जब मैं उसका पीछा कर रहा हूं, उन इच्छाओं का पीछा कर रहा हूं जो परमेश्वर ने डाला है, मैं परमेश्वर का सा जीवन को अनुभव कर रहा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं किसी भी आशीष से वंचित नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार की आशीष को दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर क्या इच्छा को डाला है? जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपके अंदर इच्छाओं को डालता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके द्वारा हमें क्या करता है? अगुवाई करता है। सो क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी इच्छा को हम कैसे जांचेंगे? ठीक है, जब हम धार्मिकता में चल रहे हैं और तब अगर हमारे अंदर कोई इच्छा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15 और 7 को हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 7 पद। यहां पे लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी वचन तुम में बने रहे, तब जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। और मुझे पता है कि अगर हम परमेश्वर में बने हैं तो हम गलत इच्छाओं को नहीं मांगेंगे। राइट, सही है। जो भी प्रभु में बने हैं, उनके अंदर जो इच्छा है वो वही होगा जो परमेश्वर डालता है। वो गलत इच्छाओं, वो नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे ये काम करना है जो गलत है, मुझे शराब पीना है। जो प्रभु में है वो गलत इच्छाओं को नहीं मांगेंगे। उनके अंदर जो इच्छा होगी वो परमेश्वर डालता है। हालेलुया। सो हमारे ड्रीम्स का, हमारे डिजायर्स का, हमारे इच्छाओं का क्वालिफिकेशन सही मतलब क्या है? क्या देखना चाहिए? क्या हम धार्मिकता में जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर में बने हुए, तब ये इच्छा मेरे अंदर आया है, तब वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करता, कैसे हमसे बात करता? हमारे अंदर इच्छाओं को डालता है और वो उसके द्वारा हमसे क्या करता है? प्रभु बात करता है। हो सकता है आप में से किसी को परमेश्वर कहेगा कि आप किसी स्थान में जाकर परमेश्वर की सेवा करें। हो सकता है ऐसी डिजायर आपके अंदर में आ रहा होगा। मुझे पता है हमारे बहुत सारे यूथ हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इच्छा को आप तुच्छ नहीं जाने, वो परमेश्वर आपके अंदर वो इच्छा को डालता है। आमीन। आप उस इच्छा को फॉलो करिए, परमेश्वर का सा जीवन को आप अनुभव करेंगे। और एक दो बातों को हम लोग देखेंगे, उदाहरणों को कि कैसे परमेश्वर हमसे बात करता। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 23 से 24 पद। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 23 से 24 पद। कोई पढ़ सकते हैं? 7 अध्याय उसका 23 और 24 पद। यहां मूसा के विषय में लिखा है। ओके, मूसा को कैसे पता चला कि उसको इब्रानियों को, यानी यहूदियों, मतलब अपने इजरायली भाइयों को बचाना है? कहां पे? उस जलते हुए झाड़ी पे? हाँ, कहां पे पता चला? हाँ, ओके, कैसे पता चला? यहां पे लिखा है कि जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया। कहां आया? मन में आया। पवित्र आत्मा हमारे मन में बातों को डालेगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मन में बातों को डालेगा। यहां पे लिखा, जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुओं का पलटा लिया। सो इजरायलियों को बचाना, इसका इंस्ट्रक्शन प्रभु कहां डाला? उसके मन में डाला। उस बर्निंग बुश पे भी प्रभु से बात किया, जलते हुए झाड़ी में, लेकिन उससे कई मतलब उस पहले ही परमेश्वर उसके मन में डाल दिया था। तो परमेश्वर की आत्मा हमारे मन में एक जानकारी को देता है। He gives us a knowing in our inner man. हम जान जाते कि अच्छा, प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं ये करूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक नोइंग को देता है, एक अंदर में एक जानकारी को देता है कि प्रभु, और वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से है। मूसा कहां जाना? अपने मन में
जान लिया था। इससे पहले कि परमेश्वर के ऑडिबल वॉइस को सुने, वो अपने मन में डाल दिया था। तो ये क्या था? परमेश्वर की आत्मा उसके आत्मा को क्या दे रहा था? जानकारी दे रहा था। ही वॉज नोइंग समथिंग इन हिज हार्ट। हम लोग बोलते हैं ना, मैं जानता हूं ब्रदर, अंदर से जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे ये करने को कह रहा है। आमीन, हालेलुया। और अगर मूसा इस बात को ठुकरा देता, वो बोलता कि अरे उनको जाने दो, मेरा ये काम नहीं है, मैं और भी काम कर सकता हूं। सो इजरायली लोग उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते। ये बात। सो परमेश्वर हमें, हमारे परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को क्या देता है? एक नोइंग को देता है। वो हमारे हृदय में परमेश्वर कुछ बातों को डिलीवर करता है, वो हमें बताता है। हमको उसके लिए ओपन होना चाहिए। आमीन। हमको उसको रिसीव करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं ठुकराते हैं, योना वो परमेश्वर के अगुवाई को क्या किया? वो ठुकराया, वो रिजेक्ट किया, इग्नोर किया। हम देखते हैं उसके जीवन में क्या आया। उसके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। कई लोग हैं जो परमेश्वर उनसे बात करता है, लेकिन उन बातों को वो लोग ठुकराते हैं और वो परमेश्वर का जीवन को अनुभव नहीं कर रहे हैं। दे नॉट एक्सपीरियंसिंग गॉड काइंड ऑफ लाइफ। तो हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़े कि जब हम अज्ञानता में नहीं रहेंगे और जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को हम ठुकराएंगे नहीं, जब अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे, तब हम परमेश्वर का सा जीवन से अलग नहीं, लेकिन हम परमेश्वर का सा जीवन को हम जीने पाएंगे। आमीन। सो ये बहुत जरूरी है। हम अपने आत्मा को हम प्रशिक्षित करें, हम अपने आप को प्रशिक्षित करें कि हम प्रभु से जाने, हम अज्ञान नहीं रहे, हम अपने हृदय को कठोर नहीं करें, लेकिन हम परमेश्वर से क्या करें? हम लोग जाने। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय 22 और 23 पद। अगर ओके, यहां पे पवित्र आत्मा हमें कई बार वार्निंग भी देता है। क्या देता है? चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है? वो हमारे मन में एक प्रकार का एक चेतावनी को देता है, एक वार्निंग को देता है। यहाँ पे लिखा है कि जब पौलुस के विषय, यहाँ पे प्रेरितों के काम में यहाँ पे लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए क्या है? तैयार है। यानी उसके अंदर में एक पवित्र आत्मा जो है, पौलुस मतलब उसके आत्मा को क्या दे रहा है? एक गवाही दे रहा है। किससे? एक वार्निंग के द्वारा, कि वहां पर क्या है? वहां पे तकलीफ हो सकता है। यहां पे लिखा है केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को क्या करूं? पूरी करूं। तो पवित्र आत्मा कई बार हमको दर्शाता है, वार्निंग देता है। पवित्र आत्मा कई बार हमको सतर्क करता है कि हो सकता है कि वहां पे ये हो सकता है। हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? तब तैयार कर सकते हैं। कई बार आपको पता है, आपके परमेश्वर हमें, हो सकता है ड्रीम के द्वारा हमें सतर्क कर रहा है। कुछ ऐसे ड्रीम्स को हम देखें जो अच्छा नहीं, हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा हमें बातों को बताता है, आने वाली बातों को, और हमें उठकर क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है, हमको प्रेयर करना है कि प्रभु आपने मुझे इस बातों को दर्शाया, मुझे प्रार्थना करना है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है अलग अलग रीति से हमसे बात करता है। हमारे भीतरी, हमारे आत्मा को वो गवाही देता है अलग अलग रीति से। ठीक है, शांति के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, और जहाँ शांति हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ शांति नहीं है, हमको वेट करना चाहिए। जब हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है विवाह के लिए प्रभु शांति नहीं दे रहा, हम वेट करें और प्रार्थना करें, और जब प्रभु शांति देगा, जिसके लिए शांति देगा, वहां हमें आगे बढ़ना है। प्रभु हमें सतर्क करता है हमारे आत्मा में। प्रभु हमें अंदर, हमें एक नॉलेज को देता है, एक नोइंग को देता है कि हमको ये करना। जैसे मूसा के जीवन में कि उसको अंदर से मन में लगा कि मुझे इनको बचाना है, और वो क्या करता है? उस काम के लिए आगे बढ़ता है। परमेश्वर हमारे अंदर डिजायर उसको देता है,
और वो डिजायर्स, जब हम वो डिजायर, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो डिजायर प्रभु से है कि नहीं? जब हम परमेश्वर को अपने अपने सुख का मूल जानते हैं, जब हम धर्मी जीवन को जी रहे, परमेश्वर के अनुसार जीवन को जी रहे, तब जो डिजायर्स है, कई बार वो डिजायर्स परमेश्वर हमारे अंदर डालता है कि हम परमेश्वर के काम को करें। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम लोग परमेश्वर से सुने, परमेश्वर से सुने। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जो है इस पूरे देह का सर है। क्या है? सर है। इफिशियंस उसका चौथा अध्याय और आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है 16 और 17 पद में, वो इस पूरे देह का सर है। हम मसीह के देह का अंग है, और इस पूरे अंग का, इस पूरे देह का सर कौन है? यीशु मसीह। आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सर देता है। आपकी आंखों को इंस्ट्रक्शन कौन देता है? सर देता है। आपके पांव को, आपके पेट को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो कहां से मिलता है इंस्ट्रक्शन? वो यहां से आता है। जब हम मसीह की सुनेंगे, जब हम यीशु मसीह की सुनेंगे, वो ये जो देह है उसका सर कौन है? यीशु मसीह। जब हम उसकी सुनेंगे तो बाइबल में लिखा है कि कलीसिया उन्नति करेगी, द चर्च विल प्रॉस्पर। हालेलुया। सो आइए हम अपने प्रभु से सुने, हम यीशु मसीह से सुने, हम उसके वचन को पढ़े, हम आराधना में हम कैसे इसको हम कैसे अभ्यास करें परमेश्वर से। ये लिखित वचन को पढ़े, और परमेश्वर हमें स्पेसिफिक रीति से हमारी अगुवाई भी करता है। हम सबको परमेश्वर अलग अलग रीति से अगुवाई करेगा। हम सबके लिए परमेश्वर के पास अलग अलग प्लान्स है, और परमेश्वर कैसे अगुवाई करे, कैसे हम सुन पाएंगे। हम हर दिन, हम कांस्टेंट रीति से हम आराधना में समय व्यतीत करें, हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। हो सकता है कुछ बार हम अपने आप को फोर्स करें कि हम फास्ट करें, हम उपवास करें और हम प्रार्थना करें। और जब हम ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा से हम सुनने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने लगेगा, परमेश्वर हमसे बात करने लगेगा, हम प्रभु से सुनने लगेंगे। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें, और हम इस गीत को जस्ट अपने अपने स्थानों से हम लोग विदाउट म्यूजिक हम लोग गाएंगे, और हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हम लोग स्वागत करेंगे। आइए इस गीत को हम लोग सब मिलकर गाए। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में है, तू हमारे मनों को कब्जा कर। हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू जीवन का पानी, सोता जो न सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। लॉर्ड वी थैंक यू। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सहायक के रूप में हमें दिया गया है, हमारे शिक्षक के रूप में। परमेश्वर, हमें उस भविष्य की बातों को प्रभु आप बताने वाले परमेश्वर है। प्रभु, हमें आपका मन दिया गया है, हमें मसीह का मन दिया गया है। और प्रभु, आज हमने वचन में पढ़ा कि कैसे हम परमेश्वर का सा जीवन को हम अनुभव कर पाएंगे, जब हम अज्ञान नहीं रहेंगे और जब हम अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे। प्रभु, आज हम अपने अपने हृदयों को खोल देते हैं। आइए आज सबको एक है, परमेश्वर, हम अपने हृदय को खोल देते हैं, अपने मनों को खोल देते हैं प्रभु, कि आप हमसे बात करें। हम आपसे सुनना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप जो कहेंगे हम वो करना चाहते हैं, आप जहां जाने बोलेंगे हम वहां जाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम आपका जीवन को हम अनुभव करना चाहते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति प्रभु, हर एक सदस्य, हर एक इस कलीसिया के अंग परमेश्वर उस सर से सुनकर जो कि आप हैं परमेश्वर, अपने जीवन में उन्नति करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।